चित्रा त्रिपाठी कितनी चाटुकार पत्रकार है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जब 9 साल बीतने के बाद इलेक्शन नज़दीक आने पर बीजेपी गवर्नमेंट ने रोज़गार मेला लगाया, तो फिर चित्रा त्रिपाठी कैसे मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट की दलाली करने लगी। तो फिर कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी और बीजेपी के सांसद व प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी दोनों को अच्छे तरीके से बैंड बजाई। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। यदि 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है तो वो कौन बना रहा है यार? कोई आसमान से जिन्न आके तो बना नहीं रहे। और जितनी सड़कें बन रही हैं उन पे आपने क्या सन्नाटी सड़कें देखी हैं कि चलते हुए लोगों को देखा? ठीक है, छोटी सी बात, 4 करोड़ अगर आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये कौन बना रहा है? इसमें कोई रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है कि प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेले में खासतौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, ये कहते हुए कि पहले अपराध ज्यादा होते थे, निवेश कम आता था। अपराध पर लगाम लगी है, इस वजह से अब निवेश वहां पर ज्यादा आ रहा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। योगी सरकार का दावा है 6 सालों में 6,50,000 नौकरियां हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही दी हैं। तो ये आंकड़े सरकार की कामयाबी को गिना रहे हैं या नहीं गिना रहे हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जुमले उछाले तुमने, झूठ फैलाया तुमको जाना पड़ेगा, 24 में तुमको जाना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की छटपटाहट और परेशानी देखिए। 1991 में भाग गए वो। बात हो रही 2023 की। आपने 2024 में वादा किया था जनता से कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो कह रहे हैं 1991 में क्या था? 1991 में क्या था? अरे 1991 से लेके 2014 तक कुछ ना कुछ जनता को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो प्रभु आपको लेके आई थी ना जनता। सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला प्रभु, थोड़ी सभ्यता सीखिए। अरे सभ्यता सीखिए, आप सुन लीजिए। जब बीजेपी के प्रवक्ता की बात फंस जाती है तो दूसरों के बीच में टोकने लगते हैं। भाई 1991 का डाटा आप ही अभी दे रहे थे ना, आपसे 1991 की बात नहीं पूछी गई है। 2014 के में जो आपने वादे किए थे वो 2014 से 23 तक का हिसाब जनता आपसे मांग रही है, तभी जनता 24% कह रही है, परसेंटेज जनता आपसे बेरोजगारी महंगाई की बात कर रही है देश की, जिसपे आप बोलना नहीं चाहते। जनता माफ नहीं करेगी कि महंगाई 8% पे है, और अगर अर्बन इलाके में जाओगे तो 7.99 है, और रूरल इलाके में जाओगे तो 7.45 है। मतलब आपने कोई रोजगार सृजन नहीं किया। महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ी हुई है समाज के अंदर में। लेकिन आपसे जब इसका सवाल पूछा जाता है तो आप ईपीओ की बात करने लगोगे, आप 91 की बात करने लगोगे, 2000 की बात करने लगोगे। ये ठीक नहीं है। ये हुई ना बात। जनता आपसे हिसाब पूछ रही है। आपको 18 करोड़ रोजगार दिया आपने क्या? आप 2 करोड़ के रोजगार के हिसाब से प्रत्येक साल, आज अगर 9 साल में हो गए तो आपको 18 करोड़ रोजगार आपने दिया? इसमें हाँ ना पे जवाब दीजिए। जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप बताइए ईपीएफ में कितना बढ़ा, 1991 में क्या था, 2005 में क्या था, 2010 में क्या था? अरे प्रभु, सब कुछ ठीक होता तो आपको जनता लेके क्यों आई है? क्योंकि आप आओगे तो जनता को सहूलियत दोगे। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है जरा बताइए? 2004 में क्या थी बताइए? आप नहीं बता पाएंगे। आप 1991 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? आज क्या है? 100 पार कर गई है। क्या इसका जवाब है आपके पास? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अगर बीते 9 सालों के चुनावों को हम देखें, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो, उत्तर प्रदेश का, अब तो जनता उन्हीं की बातों पर भरोसा कर रही है। महंगाई बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है, हर चुनाव में लोग मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है, लेकिन जैसे ही पलट कर देखिए, जो हमारा मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है उसका एक आंकड़ा है, एनडीए सरकार के प्रदर्शन से मोटे तौर पर आप कितने संतुष्ट हैं? तो 59% लोग तो उनसे संतुष्ट भी नजर आते हैं, और उसके बाद फिर बाकी नीचे का आंकड़ा है। तो एक बड़ी तादाद है ना उनसे संतुष्ट होने वालों की भी। ये तो पब्लिक है, चूतिया बन जाती है। इंडिया में कहानी है ये। भारतीय जनता पार्टी को बातें घुमाना आता है। जब उनसे रोजगार की बात पूछी जाती है तो अब रोजगार के मायने बदल देते, कहते हैं नहीं नहीं, रोजगार देने की बात नहीं कहती, हम रोजगार सृजन करेंगे, लोगों को रोजगार को, लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे। कहां किया आपने? और परिवारवाद की बात करते तो आप क्या कहते हैं? परिवारवाद मतलब होता है अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष बनना। पहले परिवारवाद कहते थे कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। अभी रोजगार पर रहते हैं ना, रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है, परिवारवाद पे क्यों जा रहे हैं? रोजगार पे रहते हैं, रोजगार पे। अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, मैं आपके, आप मेरे बीच में इतनी कमेंट्री क्यों करती है भाई? क्या दिक्कत है आपको? दलाल दलाल दलाल। ओके, शांति सर, शांति, शांति बनाए रखिए। शांति शांति शांति। एंकर मैं हूँ, काउंटर मैं करूंगी। एक सेकंड सर, आप नहीं सिखाएंगे, आप नहीं सिखाएंगे। आराम से अनुराग भदौरिया जी, आराम से मुद्दे पर आ जाइए। परिवारवाद पर चर्चा नहीं हो रही है, रोजगार पर चर्चा हो रही है। बोलना चाहता हूँ, मैं रोजगार पे बात, उन्होंने क्या बोला? रोजगार पे बात कर रहा था, मैंने तो एक लाइन ली, उसमें एक लाइन लेना गुनाह हो गया क्या? मैं कह रहा था उनका रोजगार जो बोलते हैं उसका मायने बदल देते हैं। अब जब मैं बोलता नौकरी नहीं दे रहा तो कह रहे हो कि नहीं नहीं, नौकरी की बात नहीं है, हमने कहा था हम सृजन करेंगे, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए रोजगार, उनको बिजनेस करवाएंगे, यही तो कह रहे थे। ये अपने मायने बदलते रहते हैं, परिवारवाद का मायने बदलते हैं, रोजगार का मायने बदलते हैं, महंगाई का मायने बदलते हैं, ये बेरोजगारी, हर चीज का मायने अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। ये मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप बीच में टोकने लगती है तो मेरी बात खत्म हो जाती है कि मैं जो कहना चाहता हूँ। हम लोग अपनी बात जब कह रहे होते हैं, आप जब टोकने लगते हो तो हमारी बात जा नहीं पाती है, और बीजेपी जब बोलती है तो उसकी पूरी बात चली जाती है। ठीक नहीं है, बात तो सही है। 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है। इससे युवाओं के लिए 13 से 14 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसके लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अनुराग भदौरिया जी।
ऐसा मत करो मेरी जान। देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला होंगे, ये जो होंगे वाला है ना, ये होंगे उनका 2014 से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ऐसा होगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, क्यूटो बन जाएगा। कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? आपने जनता कोई इंडस्ट्री आपने लगाई तो बता दीजिए। सिर्फ कहोगे हमने 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, पता नहीं लाख करोड़ तो ऐसे बोलते हो जैसे लगता है आप 200-300 रुपए की बात करते हो। कहां लगा दी अपनी इंडस्ट्री? एक इंडस्ट्री बताइए आप। सिर्फ आपने जुमलेबाजी फेंकी है और जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो और जोर जोर से बोलो।